नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा पंवार PSSM ब्लेसिंग परिवार ऑडियो टीम डेराबस्सी से आपके सामने टॉरकॉम सरायदेरन की किताब का अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है आनंद के 7 गुण प्रस्तुत कर रही हूँ। आनंद की ऊर्जा के 7 गुण होते हैं। नंबर 1, आनंद एक पुनर्योजी ऊर्जा है। वह आपके पूरे शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक प्रणाली को पुनर्जीवित करता है। जब आप थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, आनंद के बारे में सोचना शुरू कर दें और आप देखेंगे कि क्या होगा। नंबर 2, आनंद एक शुद्धिकरण ऊर्जा है। वह आपके मन, आपकी भावनाओं और आपके शरीर की शुद्धि करता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब लोग उदास, नकारात्मक या अस्वस्थ होते हैं या जब उनके जीवन में उलझनें होती हैं तो वह अक्सर चुगली करते हैं। मैंने कभी भी आनंदित व्यक्ति को चुगली करते नहीं देखा। जब लोग आनंद में होते हैं वह चुगली सुनना नहीं चाहते। वह अक्सर चुगलीखोर को कहते हैं, यह कोई समस्या नहीं है, मैं उससे प्यार करता हूँ। चेतना की एक उन्नत अवस्था को चुगली सुनना पसंद नहीं है। नंबर 3, आनंद आपके मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक बादल भरे वातावरण को बिखेर देता है। वह आपकी परेशानियों, चिंताओं, दुख, लालच और बहुत सारी चीज़ों के बादल को बिखेर देता है। जैसे सूर्य बादलों को बिखेर देता है और आपके पास एक उजला दिन होता है। आपके अंदर का आंतरिक सूर्य, आंतरिक देवत्व, जिसकी प्रकृति है परमानंद, जो बादलों को बिखेर देती है। नंबर 4, टीचिंग ऑफ द एजलेस विजडम्स ने लोगों तक आनंद पहुंचाया क्योंकि वह उन लोगों की आत्माओं को सामान्य जीवन से खींचती है जो सुख की क्षणिक वस्तुओं से जुड़े हुए हैं। वहीं दूसरी ओर लोगों को एक रहस्यमयी घटना दिख रही है। वह ये देखते हैं कि जैसे जैसे वह एजलेस विजडम्स की गहराई में जाते हैं, उनका जीवन एक ऐसी स्थिति में आ जाता है जहां उनके डिप्रेशन की जगह उनका आनंद बढ़ता है। यह सब होने का कारण यही है कि ज्ञान आपके छिपे हुए दमन को बाहर निकालता है और उन्हें आपके जीवन की सतह पर मुक्त करता है। कभी एक ऐसा समय आता है कि आप देखेंगे कि आप कितने दुखी हैं और जीवन का सामना करने में आप कितने असहाय हैं, पर आप अपने जीवन में आनंद की अनुभूति भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति एक जीवन या कई अनेक जीवन तक रह सकती है या खुशकिस्मती से सिर्फ कुछ सालों तक ही। यदि बाद वाला मामला है तो सबसे बेहतर होगा कि नंबर 1, सेक्स से बचें। नंबर 2, भारी शारीरिक काम, दौड़ना, तैरना या चढ़ाई करने में व्यस्त रहें। नंबर 3, ध्यान या पढ़ाई ना करें। नंबर 4, जितना कम हो सके उतना कम बोलें। नंबर 5, आनंद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें। आनंद को कभी कभी विजेताओं की जीवन पुस्तक भी कहा जाता है। ध्यान से देखें कि आपके पुराने जीवन की ऊपरी सतह कैसे मिट गई है और देखें यह इसलिए हुआ है क्योंकि पुराने ढांचे को हटाने के कारण ही आपकी आंतरिक सुंदरता, विजय और अत्यधिक आनंद के साथ उभरी है। नंबर 5, आनंद आपके ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ाता है। वह आपके सकारात्मक भावों को बढ़ाता है। जब आप आनंद में होते हैं, आप उछलते हैं और दूसरों को गले लगाते हैं। पर जब आपके पास आनंद नहीं होता, आप वहाँ आलू की बोरी के समान बैठ जाते हैं। आनंद आपके मन और रचनात्मक क्षमताओं का विस्तार करता है। जब आप आनंद में होते हैं, आप सबसे बेहतरीन डांस बनाते हैं, बेस्ट पेंटिंग, बेस्ट संगीत को बनाते हैं। अगर आप दुखी हैं, आपकी रचनात्मक प्रणाली पैरालाइज हो जाती है। अगर आप कोई लेक्चर यानी व्याख्यान देने जा रहे हैं तो कभी भी आपके बोलने से तुरंत पहले किसी को भी आपको कोई बुरा समाचार ना देने दें। जब आप कोई बुरा समाचार सुनते हैं तो आपका गुब्बारा एक सपाट टायर के समान हो जाता है। किसी को कुछ सुंदर कहने के लिए कहें,
फिर जब आप लेक्चर देना शुरू करेंगे, आप ये देखेंगे कि कैसे आपके लेक्चर में सुधार होगा। मैंने ये टेस्ट किया है। एक बार मैं एक सेमिनार की तैयारी कर रहा था, तब एक व्यक्ति ने मुझे बहुत दुखद घटना सुनाई। मैं लेक्चर हॉल में दुख और हैरानी के साथ पहुंचा। आखिरकार मैंने अपने दोस्तों और स्टाफ से कहा, कभी भी मुझे कोई बुरी खबर लेक्चर से पहले या संगीत प्रस्तुत करने से पहले ना दे। मैं नहीं चाहता कि उस समय पर कोई भी मुझे नकारात्मक समाचार दे, क्योंकि यह मुझे नीचे ढेल ढालती है। अगर आपके दोस्त हैं जो सच में आपको समझते हैं, आप एक रचनात्मक कलाकार बन सकते हैं। एक टैलेंट और एक जीनियस यानी तेज दिमाग वाला बन सकते हैं। आपके आसपास ज़रूर ऐसे 3 से 4 लोग होने चाहिए जो आपके प्रदर्शन से पहले आपको अच्छे भाव में रखें। तब आप देखेंगे कि आप कैसे खिल जाएंगे। एक बार एक युवा लड़की थी जो एक प्रभावशाली वायलिन वादक थी। जब भी वह अभ्यास करना शुरू करती, उसकी मम्मी कहती, हे भगवान, फिर से वायलिन। पूरा परिवार उसके अभ्यास से पहले उसे कहता कि इसे छोटा रखो। अंत में उन्होंने उसके हुनर को मार डाला। उसे आसपास ऐसे 3 से 4 लोग जो आशावादी और आनंदित हैं, उनकी ज़रूरत थी, ताकि वह उसे प्रोत्साहित करें, बजाय इसके कि उसे वह ना सुनने की इच्छा रखते थे। आनंद आपकी चेतना का विस्तार करता है। चेतना का विस्तार होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप अपनी चेतना के बराबर हैं। आनंद आपकी चेतना और समझ का विस्तार करता है। आनंद प्रोत्साहित करता है। निराशा हतोत्साहित करती है। निराशा आपके ईर्ष्या और हतोत्साहित होने का विकास करती है। अगर आप नाच रहे हैं तो निराशा कहती है, तो क्या, यह इतना अच्छा तो नहीं है, दूसरे लोग तुमसे बेहतर कर सकते हैं। यह आनंद के विपरीत का मनोविज्ञान है और इसे हर जगह देखा जा सकता है। नंबर 6, आनंद की ऊर्जा चीज़ों को प्रकट करती है। आप आनंद के द्वारा लोगों में प्रकाशन, विकास और विस्तार कर सकते हैं। नंबर 7, आनंद एक जलती हुई ऊर्जा है। यह आपके शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक प्रणाली में अशुद्धियों को जला देती है। डीके ने कहा, मानवता ने अभी तक कष्ट और दर्द का जीवन जिया है, पर परमात्मा नए दूत भेज रहा है जो कष्ट, दर्द और सूली पर चढ़ने का उपदेश और बातें ना बताकर आनंद, खुशी और परमानंद और पूर्ण सत्र जीवन यानी जी उठने की बातें करेंगे। उनका शिक्षण आनंद और फिर से जी उठने के ऊपर होगा, ना कि सूली पर चढ़ने के। क्राइस्ट को सिर्फ 2 या 3 घंटों के लिए सूली पर चढ़ाया था, पर वह अब हजारों सालों से पूर्ण जीवित होते आ रहे हैं। क्यों लोग अभी भी सूली पर चढ़ने की बातें करते हैं, बजाय इसके कि वह पूर्ण जीवन या फिर से जी उठने की बातें करें? आत्मा पुनरुत्थान है। शरीर को सूली पर चढ़ाया जा सकता है, पर आत्मा को नहीं। यह बेहतर होगा अगर इन चीज़ों को एक नए प्रकाश में देखना शुरू करें। सुंदरता आनंद और परमानंद का सूत्रीकरण है। ओल्ड एज टीचिंग्स खेद को दर्शाती है या उस पर जोर देती है। खेद आपकी गलतियों और विफलता की पहचान है। अगर आपके पास आनंद है, आप कभी भी विफलताओं की पहचान नहीं करेंगे। एक बार एक युवा लड़के ने बड़ा जार तोड़ दिया। क्योंकि वह बहुत आनंद में था, वह जार के आसपास नाच रहा था। उसने कहा, तो क्या? उसने अपनी गलती को नहीं पहचाना क्योंकि वह आनंद में था। अगर वह लड़का आनंद में ना होता, वह बैठकर रो रहा होता और कहता, मम्मी मुझे मारेगी। आप हर इंसान के अंदर भगवान को क्यों नहीं देख रहे? आप बहुत सुंदर हैं, बल्कि अपनी अपनी सभी गलतियों के साथ भी, क्योंकि आपके अंदर का भगवान उन गलतियों को जीत लेगा। आपका विकास हो रहा है। तो क्या, अगर आपने अतीत में गलतियां की हों?
तो दोस्तों, इस ऑडियो के ज़रिए हमने आनंद के 7 गुणों के बारे में जाना। अगले ऑडियो में हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है आनंद में बाधाएं। धन्यवाद।